Hello, dear student. Welcome to my YouTube channel. Let's start with the fourth part of the Rat Trap written by Selma Lazaroff. Selma Lazaroff let us know that how essential qualities of human being can be awakened through understanding and love. Every human being, सभी मानव में किसी न किसी तरह की कोई कमी होती है जिसको ठीक किया जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है. दैट इज पॉसिबल थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. वो समझ और प्यार से ही पॉसिबल है. सेम इज हियर इन दिस लेसन दैट हाउ एक चूहेदानी बेचने वाला अपनी चूहेदानियों को बेचने के लिए इधर उधर घूमता रहता है, बट his profession was not so profitable. So keep his body and soul together. अपने आप को जिंदा और जीवित रखने के लिए उसे छोटी मोटी भीख और चोरी करनी पड़ती है. Because world was not so kind to him. He was very much amusing with the idea which suddenly came in his mind that ये पूरा संसार एक बहुत बड़ी चूहेदानी है और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है. And every rich is offered to us. चाहे वो जमीन है, समुद्र है, आश्रय है, विलेज है, सिटी है, ये ठीक इसी तरह से हमारे लिए टेम्पटेशन है, लालच है. जिस तरह से चूहेदानी में एक चूहे को फंसाने के लिए पनीर का टुकड़ा और मांस का टुकड़ा लगाया जाता है, जैसे कोई इसको टच करने की कोशिश करता है वो इसमें फंस जाता है और फिर इससे कभी बाहर नहीं निकल सकता. Selma Lazaroff let us know about a stranger that one day he was plodding along the road. कि जब शाम के समय उसकी नज़र एक कॉटेज पे पड़ती है, उस कॉटेज के मालिक से वो रात के लिए शेल्टर मांगता है और उसने भी मना नहीं किया. He was lonely person, he had no wife and no child. He was very happy to receive a person to talk. वो दलिया खिलाता है, उसको टबैको पिलाता है, गेम खेलता है, इवन शेयर हिज फैमिली सीक्रेट. उसे लगा कि शायद वो उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा है, तो वो 30 क्रॉनर उसको दिखा देता है, विच ही हैज रिसीव एज पेमेंट फ्रॉम द क्रीमरी. और उन 30 क्रॉनर को उसकी आंखों के सामने ही बटुए में वापस रख लेता है. फिर सो जाते हैं. नेक्स्ट डे अच्छे मूड के साथ उठते हैं और अपने अपने काम से चले जाते हैं. लेकिन आधे घंटे के बाद ये स्ट्रेंजर वापस आता है और उन 30 क्रॉनर को बड़े स्मार्टली खिड़की के शीशे को तोड़ के निकाल देता है. He was very happy with his smartness. लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो जंगल में गोल गोल चक्कर काट रहा था, उसे रियलाइज होता है कि मैं इस संसार रूपी चूहेदानी में इस बार फंस गया हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 30 क्रॉनर. और ये सोचते हुए कि शायद अब उसका एंड नियर था, तो अपने सिर को जमीन पे लगाता है और इसी बीच कुछ उसको आवाजें सुनाई देती है. और वो जो आवाजें है वो एक पास की आयरन फैक्ट्री से आ रही थी और उधर सीधा वो दौड़ जाता है, उधर ही चला जाता है, उस डायरेक्शन में जाता है. एंड ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे देयर फॉर द नाइट. लोहारों ने उसको परमिशन दे दी. नाइटली इंस्पेक्शन के लिए इस के मालिक वहां आते हैं और उसको देखता है. एंड ही टुक हिम हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड और उसको मनाता है कि आप मेरे घर चलोगे, लेकिन वो मना करता है. बट आधे घंटे के बाद उसकी बेटी एडला बिलमेंसन आती है उसको मनाने के लिए कि आप घर आए. लेट्स सी व्हाट हैपेंड, कि क्या वो मान गया था घर आने के लिए. सी, इन आवर प्रीवियस वीडियो we were discussing that it was not more than half an hour before they had heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. But this time it was not the iron master. He had sent his daughter, apparently hoping, इस उम्मीद के साथ स्पष्ट रूप से, that she would have better power of persuasion than he himself, कि किसी को मनाने की शक्ति उससे कहीं ज्यादा उसकी बेटी में थी. That is why he sent his daughter. She entered, followed by a valet, carrying on his arm a big fur coat. वह अंदर आई और उसके पीछे एक नौकर था जिसने अपनी बाजू पर एक फर का कोट उठाया हुआ था. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. देखने में वो इतनी सुंदर नहीं थी, परंतु बहुत विनम्र और शर्मीली लगती थी. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowing in the furnace. वहां पर सब कुछ उसी तरह का था जैसे इवनिंग के समय होता, सायंकाल में था. मुख्य लोहार और उसका अप्रेंटिस सहायक अपने बेंच पर बैठे थे और लोहा
और कोयला भट्टी में धोंक रहे थे। और आई मस्ट से दैट लोहा और कोयला भट्टी में चमक रहे थे। The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. Stranger ने स्वयं को फर्श पर स्ट्रेच लंबा कर दिया था और सिर के नीचे एक लोहे का टुकड़ा और आंखों पर अपना हेड रख लिया था। As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही इस युवा लड़की की नजर उस पर पड़ी, शी वेंट अप, वो वहां गई एंड लिफ्ट हिज हेड और उसकी टोपी उठाई। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। यह आदमी अपनी एक आंख खोलकर सोने का आदी था। He jumped up abruptly, वो अचानक उछला, and seemed to be quite frightened, और बहुत भयभीत लगा। My name is Edla Billmanson, said the young girl. युवा लड़की ने कहा कि मेरा नाम एडला बिलमैनसन है। My father came home, मेरे पापा घर आए and said, और कहा that you wanted to sleep here in the first night, कि आज रात आप यहाँ फौज पे सोना चाहते हो। And then I asked permissions to come and bring you home to us. और फिर मैंने अनुमति ली कि मैं यहाँ आकर आपको घर ले जाऊं। I'm so sorry, Captain, that you are having such a hard time. कैप्टन, मुझे बहुत खेद है कि आपको इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. अपनी बड़ी आंखों से उसने उसकी ओर compassionately, दयालुता पूर्वक देखा और फिर यह देख लिया कि वह डरा हुआ था। एडला बिलमैनसन ने यह नोटिस किया उसको देखकर कि कहीं ना कहीं वो आदमी डरा हुआ था। Either he has stolen something, या तो इसने कुछ चोरी किया हुआ था, और as he has escaped from jail, या फिर जेल से भागा हुआ है। She thought, ऐसा उसने सोच लिया, and added quickly, और जल्दी से आगे बोलती है, You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. She said to stranger that, Captain, आपको विश्वास होना चाहिए कि आप उतनी ही स्वतंत्रता पूर्वक या फ्रीली जा सकोगे जितनी स्वतंत्रता से आप आए। Only please stay with us over Christmas Eve. केवल कृपया आप हमारे साथ क्रिसमस सायकाल के लिए ठहरिए। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. उस लड़की ने यह इतने फ्रेंडली ढंग से, मैत्रीपूर्ण ढंग से कहा कि चूहेदानी बेचने वाले को उसमें विश्वास महसूस हो गया। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. रेड ट्रैपर कहता है कि मैं यह कभी सोच नहीं सकता था कि आप स्वयं मेरे साथ इतना कष्ट उठाओगी, आप मेरे लिए यहां तक आओगी। उसने कहा, राइट, आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत चलूंगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने उस फर कोट को एक्सेप्ट कर दिया, स्वीकार कर दिया। बीच द बैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, जिसे नौकर ने झुककर उसे दिया। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, अपने रैग्स के, अपने चिथड़े फटे पुराने कपड़ों के ऊपर उसको डाल देता है। एंड फॉलो द यंग लेडी आउट टू द कैरेज without granting the astonished blacksmith so much as a glance. और उस युवा महिला के पीछे गाड़ी तक चला जाता है एंड लोहारों को देखने का अवसर दिए बिना, as they were astonished and surprised to see that how iron master's daughter came to take him along. वह उनकी ओर एक नजर तक नहीं देता है। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. परंतु जब वह आयरन मास्टर जागीरदार के घर जा रहा था गाड़ी में सवार होकर, तो उसे कुछ अनिष्ट होने का पूर्वाभास हो रहा था। evil foreboding हो रही थी। Why the devil did I take that fellow's money? He thought, और वो सोचता है कि क्यों मैंने उस आदमी के पैसे लिए। Now I am sitting in the trap, अब मैं पिंजरे में बैठा हूं। And will never get out of here, और इससे कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। The next day was Christmas Eve,
And when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. Dear student, these lines are very important, so pay attention to it. Very next day, अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और आयरन मास्टर लोहो मिल का जो मालिक है नाश्ते के लिए भोजन कक्ष में आया। राइट, उसने अपने उस पुराने साथी जो उसे सडनली मिल गया था के विषय में संतुष्ट होकर सोचा, what did he thought? He thought that first of all we must see to it that he gets a little flesh on his bones. सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि उसकी हड्डियों पर कुछ फ्लैश आ जाए, मांस आ जाए। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. और फिर हमें यह देखना चाहिए कि इधर उधर चूहेदानी बेचते हुए फिरने की उपेक्षा उसे करने को कोई और काम मिल जाए। राइट, ये सारी बातें वो अपनी बेटी एडला बिल मैनसन को बोलता है, हु वॉज बिजी एट द टेबल। इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। डॉटर ने कहा यहाँ पे कि बड़ी विचित्र बात है कि उसकी दशा इतनी बिगड़ गई। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट he had once been an educated man. उसकी बेटी क्या कहती है कि पिछली रात मैंने सोचा नहीं या उसे देखकर लगा नहीं कि उसके पास कुछ ऐसा हो कि जिससे मैं ये कह सकूं कि वो कभी शिक्षित था। You must have patience, my little girl, said the father. फादर ने कहा कि आपको धैर्य रखना चाहिए मेरी बेटी, my little girl. As soon as he gets clean and dressed up, कि जैसे ही वो साफ सुथरा हो जाएगा, वेल ड्रेस्ड अप हो जाएगा, यू विल सी, आप देखोगे समथिंग डिफरेंट, कि वो कुछ अलग दिखाई देगा। द लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बैरेस्ड, कि पिछली रात स्वाभाविक रूप से वो शर्मिंदा था। द ट्रैम्प्स मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स। He said to his daughter that भिखारी का व्यवहार तो भिखारी के कपड़ों के साथ ही समाप्त हो जाएगा। Just as he said this, जैसे ही उसने ये बात कही, द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर, स्ट्रेंजर ने, अजनबी ने प्रवेश किया। यस, हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, कि अब बिल्कुल क्लीन था, साफ था, एंड वेल ड्रेस, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था। द वैलेट हैड बॉथ हिम, नौकर ने उसे नहला दिया था। कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम, उसके बाल काट दिए थे और शेव कर दी थी। मोरओवर ही वाज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स व्हिच बिलोंग्स टू द आयरन मास्टर। उसने एक सुंदर दिखने वाला सूट उसे पहना दिया गया था जो लोहपति का था। ही वोर ए वाइट शर्ट एंड स्टार्च कॉलर एंड होल शूज। उसने सफेद कमीज, स्टार्च लगा हुआ कॉलर और जूते पहने हुए थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। परंतु यद्यपि अब मेहमान साफ सुथरा था, पर आयरन मास्टर वॉज नॉट हैवी। मालिक प्रसन्न महसूस नहीं हो रहा था। ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो। आयरन मास्टर ने उसकी ओर माथे पर त्योरियां चढ़ाकर देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और ये समझना आसान था, दैट when he had seen the stranger fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. जब आयरन मास्टर ने उसे भट्टी के अनसर्टन, अनिश्चित प्रकाश में देखा था तो गलती कर सकता था और गलती कर बैठा था। But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. What happened next, you will find out in my next video. Till then, stay safe, stay healthy.